Assalamu alaikum students. Welcome to MCPS online classes. As you all know, I have started chapter 7 of class 8 NCERT book, and I have completed first part of this chapter, Bipin Chaudhary's lapse of memory, in my previous video. Let's start the second part of this chapter. Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की कार जो है वो बिल्कुल सही तरीके से पार्क थी। कहाँ पर? बेतराम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास में। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। फिर उन्होंने जैसे ही वो कार में बैठे उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि गंगा के किनारे किनारे ड्राइव करके लेके जाना। विल यू सीताराम, क्या आप ऐसा कर लेंगे सीताराम? अपने ड्राइवर से वो बोल रहे हैं। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. स्ट्रैंड रोड से ड्राइव करते हुए बिपिन बाबू जो है वो बहुत ज़्यादा दुख जताते हुए, बहुत ज़्यादा अफसोस जताते हुए ये सोच रहे हैं कि उसने बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है, अपना ध्यान जो है बहुत ज़्यादा एक इंट्रूडर को दे दिया। एक इंट्रूडर मतलब कि जो ऐसा इंसान होता है जिसको आप अपने एरिया में दाखिल नहीं करना चाहते हैं, वो दाखिल हो जाता है बिना परमिशन के। तो एक इंट्रूडर है, मतलब वो उससे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो उससे बात करते चले गए और काफ़ी अटेंशन जो है उन्होंने अपना उस आदमी को दे दिया। ये उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उनको बुक शॉप पे मिला था, और उसने एक इंसिडेंट की बात की थी कि वह 1958 में रांची गए थे और वहाँ पे काफ़ी सारी बातें उसने ऐसी बताई थी जिससे बिपिन चौधरी को लगने लगा था कि वाकई वो रांची गए हैं। पर उनको ये पक्का यकीन था कि वो रांची नहीं गए हैं, लेकिन उसकी बात सुनकर वो काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे। तो उसी आदमी के बारे में अभी यहाँ पर वो सोच रहे हैं, ठीक है ना। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चंस अबाउट इट। वह कभी भी रांची नहीं गए थे, इसके बारे में कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन एक्सीडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो। ये बिल्कुल भी बात हज़म नहीं होती, बिल्कुल भी ये बात नहीं ली जा सकती, ये बात पे यकीन नहीं किया जा सकता कि वह इतना बड़ा इंसिडेंट जो है, वो घटना जो है वो भूल गए हों, जो कि सिर्फ 6 या 7 साल पहले हुआ है। तो ये इस बात पे बिलीव नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल भी इस पे यकीन नहीं किया जा सकता है। ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी, उनकी बहुत अच्छी याददाश्त थी। अनलेस, उसके बावजूद भी, बिपिन बाबूज हेल्थ रील, उसके बावजूद भी बिपिन बाबू का जो सिर है वो कैसा था? कंफ्यूज था, शॉक था, उनको भरोसा नहीं हो रहा था, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि जो आदमी कह रहा है वो सत्य है, क्योंकि उनके हिसाब से वो कभी भी रांची नहीं गए थे। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड? बट हाउ कुड दैट बी? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। क्या उनका दिमाग वाकई ख़राब हो रहा था? और हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता था? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में रोज़ाना काम करते थे। इट वॉज अ बिग फर्म, उनकी जहाँ वो काम करते थे वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वहाँ पर वो एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाली जॉब जो है वहाँ पे वो कर रहे थे। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। अब वो ऐसा नहीं हो सकता था कि वो कुछ ऐसा उनके साथ जो गलत हो रहा है, जो ऐसी सीरियस बात, गलत बात जो उनके साथ घट रही हो, उसके बारे में वो अवेयर ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं था। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। आज ही उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के दौरान आधा घंटे तक बातचीत की है, आधा घंटे तक बोला है। एंड येट, उसके बावजूद भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, उसके बावजूद भी वह आदमी उनके बारे में काफ़ी जानकारी रखता था। हाउ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और कैसे उनके पास में काफ़ी इंटीमेट डिटेल्स थी। इंटीमेट डिटेल्स मतलब प्राइवेट जानकारी भी उसके पास जो है बिपिन बाबू के बारे में थी। द बैग ऑफ बुक्स के बैग के बारे में, वाइफ्स डेथ, पत्नी की मृत्यु के बारे में, ब्रदर्स इंसैनिटी, भाई के पागलपन के बारे में। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। सारी बातें उसने सही बोली, सिर्फ एक बात जो उसने गलत बोली वो ये थी कि मैं कभी रांची गया था। नॉट अ मिस्टेक, मतलब ये गलती नहीं थी। अ डिलिब्रेट लाई, एक बहुत
जो बड़ा झूठ उसने बोला, ऐसा झूठ बोला जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। अब वो बोल रहे हैं पूजा के दौरान 1958 में वह अपने फ्रेंड हरिदास बागची की जगह पर थे कानपुर में। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। फिर वो सोचते हैं कि उनको इसके बारे में हरिदास को लिखना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नहीं, हरिदास को इसके बारे में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट हिज वाइफ विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। फिर उनको अचानक से याद आता है बिपिन बाबू को कि हरिदास जो है वो जापान के लिए निकल चुके हैं अपनी पत्नी के साथ कुछ हफ्तों पहले ही। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उनका कोई भी पता नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ। अब वो सोच रहे हैं लेकिन हमें जो है किसी सबूत की ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी सबूत की ये जानने के लिए कि मैं रांची गया था या नहीं। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची। बोला कि मुझे खुद में पूरा पता है, पूरी जानकारी है अपने बारे में कि मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। एंड दैट वॉज दैट, और ये बिल्कुल सही बात है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। जो रिवर की ब्रीज थी, जो रिवर के पास जो हवा चल रही थी वो बहुत ज़्यादा सुहानी थी, अच्छी थी, बट बिपिन बाबू के दिमाग में एक डिस्कम्फर्ट था, एक अजीब सी बेचैनी थी। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज नी, राइट नी। अब फिर ये हेस्टिंग्स के पास में आसपास जाते हुए बिपिन बाबू ने ये डिसाइड किया कि वह अपने ट्राउज़र्स को, जो अपने पैंट है उसको ऊपर करेंगे, रोल करेंगे और अपने राइट नी यानी सीधे पैर के घुटने को देखेंगे। देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहाँ पर उनके घुटने पर एक इंच के लंबे कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। अब ये बताना बिल्कुल ही नामुमकिन था कि वह चोट उनको कब लगी थी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। क्या ऐसा तो नहीं है जब वो बच्चे थे, छोटे थे, तब वो गिर गए हों और उनके पैर के घुटने पे ये कट आ गया हो। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट ही कुडंट। वो बहुत कोशिश कर रहे थे उस इंसिडेंट को याद करने की, रिकॉल मतलब वापस याद करने की, लेकिन उनको याद नहीं आया। देन बिपिन बाबू सडनली